Our next speaker is distinguished professional, a dedicated social worker, and a person who has devoted his life to public service. अब मैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले मैं बता दूं that he has served with distinction as ex-entomologist in malaria wing of Health and Family Welfare Department, Government of Jammu and Kashmir. Throughout his career, he worked tirelessly in the field of public health and disease prevention, contributing significantly to the welfare of society. Even after his professional career, his commitment to society has remained unwavering. He is presently serving as the General Secretary of Mission Modi Rashtriya Sangh Union Territory of Jammu and Kashmir and is also the General Secretary of ICJUT Jammu, actively working on issues concerning society and the people of Jammu. Today we look forward to hearing his valuable insights on the topic. I must add that he is a plethora of data which proves that Jammu as a separate state is not a choice but a compulsion. Please welcome him with a big round of applause. Rajendra ji. थैंक यू शिवानी बिटिया। मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर वीरेंद्र जी और दूसरे अन्य महानुभाव कर्नल रैना जी और उपस्थित सज्जनों, पहले तो मैं आपको मुबारक इस बात की देता हूं कि आज वो दिवस है जिस दिन दफ़ा 370 जो है उसको भारत से जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया। अन्यथा हम सब लोग एक राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के नागरिक थे। उसके बाद हम सीधे जो है वो भारत के नागरिक भी हुए हैं और जो कश्मीर का जो इलाहा हुआ था, एक्सेशन हुआ था, मैं समझता हूँ वो आज 2019 में तब पूरा हुआ जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। हम सभी लोग, कुछ तो मुझे लगता है मेरे हम उम्र भी हैं, उन लोगों ने तो बड़े नज़दीक से अपनी आंखों से देखा है कि स्वतंत्रता उपरांत का जो काल है जम्मू संभाग के लिए वो एक किस्म का भेदभाव और अन्याय का युग रहा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें जो है जम्मू संभाग के साथ वो अन्याय ना किया गया हो, भेदभाव ना किया गया हो। हमारे जो स्टेट है इसकी उत्पत्ति जो थी उसकी प्रारंभ ही जो है शुरुआत नींव ही जो थी वो भेदभाव से डाला गया। मैं पीओ के रिफ्यूजी भी हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों से वो कहानियां भी सुनी हैं और जब होश आया तो तब हमें समझ आया कि हमारे साथ कैसा क्रूर मजाक और खिलवाड़ किया गया। मेरे दोस्तों, 1947 में कबालियों के आक्रमण के बाद जब महाराजा ने जो है स्टेट का लाभ कर दिया तो हमारी जो फोर्सेस थी वो आगे बढ़ रही थी और दुनिया के इतिहास में ये पहला इंसिडेंट था कि जब बढ़ती हुई फौजों के कदम थामने के लिए एक तरफा युद्ध विराम करके उनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया और मेरे जम्मू कश्मीर का 83,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र जो था वो तश्तरी में रख के पाकिस्तान को तोहफे में भेंट कर दिया गया। और मैं समझता हूँ भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर का ये विभाजन ये भी एक साजिश थी भारत के खिलाफ और जिसका हम भी शिकार हुए हैं। उसके बाद 1962 में 37,555 किलोमीटर क्षेत्र चीन ने हथिया लिया और पाकिस्तान ने उससे शायद खुश होकर 1963 में 5,180 किलोमीटर क्षेत्र चीन को तोहफे में दे दिया। आज जो लोग स्टेटहुड की बात करते हैं तब उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि ये वो क्षेत्र थे जहाँ कश्मीरी भाषी नहीं रहते। आज जिसको आप पीओ देके कहते हैं दैट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ
POJ जम्मू का कश्मीर का तो थोड़ा सा क्षेत्र है वहाँ का, और वहाँ का जो सेंसस है 2000 का, 2000 के बाद का, उसके मुताबिक वहाँ सिर्फ 5.7% कश्मीरी स्पीकिंग पीपल हैं, और हमारे यहाँ जम्मू में उससे ज़्यादा है। तो शायद यही एक वजह थी, क्योंकि वो कश्मीरी भाषी क्षेत्र नहीं थे, इस पर यह उनको जाने दिया। और उन तब से लेकर आज तक जो है वो रेगुलर निरंतर जो है वो जम्मू संभाग के साथ जो है वो भेदभाव किया जाता है। मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने जो है वो कुछ तथ्य जो है वो प्रस्तुत करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप उनके मध्य दृष्टि जो है आप लोग ये निर्णय करेंगे कि जम्मू के साथ क्या हुआ है, और क्या जम्मू को सच में कश्मीर के साथ रहना चाहिए या नहीं। ये 2023-24 के आंकड़े हैं। हमारे यहाँ पे जो कॉलेज हैं कश्मीर और जम्मू में, उनकी संख्या एक जैसी है, 72 इन ईच डिवीज़न। लेकिन एडमिशन में क्या है, कश्मीर डिवीज़न में क्या है, 1,27,080 स्टूडेंट एनरोल होते हैं। 72 कॉलेज 72 ही है। कितना? 1,27,080, और जम्मू संभाग में 76,098 कॉलेज 72 ही हैं। हाँ जी, कॉलेज 72 ही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या हमारे से जम्मू संभाग से 50,982 वहां पे स्टूडेंट एनरोल्ड ज्यादा होते हैं। मतलब क्या कि कॉलेज बराबर दे दिए, सीटें बढ़ा दी कश्मीर की। और ये जम्मू की जितने जो लोग जम्मू में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे कश्मीर में एडमिशन लेने वालों की संख्या 66.99 लगभग 67% ज़्यादा है। और हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर आपको किसी संभाग की, किसी देश की, किसी सभ्यता की, किसी समुदाय का नुकसान करना है, तो उसके शिक्षा जो मूल है किसी भी समाज, सभ्यता, देश, राष्ट्र का, उसके ऊपर प्रहार करो। और अंग्रेजों के बाद कश्मीरियों ने हमारे साथ ये किया। एक तो अंग्रेजों ने हमें जो शिक्षा दी, वो शिक्षा ही ऐसी थी। हम वाहिद वो लोग हैं जो अपने जो हतत आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हमें गुलाम रखा। अकबर को महान बोलते हैं, सिकंदर को महान बोलते हैं, ये सिर्फ हमें लोग पढ़ते हैं, और दुनिया में कहीं ऐसा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो शिक्षा हमारी नाकद शिक्षा हमारे पास थी, वो भी हमें डिनाई कर दी गई, वो भी हमें नहीं दी गई। और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनमें कश्मीर में जो लोग थे 1,22,040 स्टूडेंट जो थे वो एनरोल हुए, और हमारे जम्मू में हुए 74,455। ये हुआ है जम्मू के साथ। और मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने गांधी जी के 3 बंदर तो देखे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे 29 बंदर ऐसे हैं, उनको ना सुनाई देता है, ना वो बोल सकते हैं, ना उनको दिखाई देता है। ये उनका काम है, ये पार्लियामेंट असेंबली में ये पॉइंट रेज करना उनका काम है, वो जम्मू के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। शायद उनकी कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बाध्यता होगी, कोई मजबूरी होगी। और इसी तरह जो है स्टूडेंट जो है आपके, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और PG कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 5,040 हैं कश्मीर में, और जम्मू में है 1,643। यहाँ भी 3,397 का फर्क है, जो जम्मू की तुलना में 206% ज्यादा है। ये हुआ है हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में। आपको अभी भी ये जान के हैरानी होगी, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके ऊपर आंकड़े इन्होंने नहीं लाए हैं, जो मेरे पास थोड़े से हैं, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ।